हंस भक्त के लिए महाकाल ने भस्म कर दिया काल को। सावन में जरूर पढ़ें यह कथा, मिलेगा अपार पुण्य। महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष प्रयास या भारी भरकम पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया साधारण प्रयास भी आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही कारण है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने स्वयं काल तक को भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक प्राचीन कथा हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलती है, जिसे आज हम सावन के इस पावन माह में आपके साथ साझा कर रहे हैं। मान्यता है कि भक्तों के चरित्र का पाठ करने और सुनने से महादेव की अपार कृपा और पुण्य प्राप्त होता है। जिस कथा प्रारंभ जिस कथा का हम उल्लेख कर रहे हैं, वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजा श्वेतकेतु भोलेनाथ के परम भक्त थे। उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक राजा थे। वे अटूट श्रद्धा और प्रेम भाव से भगवान शिव की भक्ति करते थे। उनकी भक्ति से महाकाल शिव अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से राज्य में कोई दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु या महामारी नहीं थी। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल पूर्ण हो चला था, वे शिव की आराधना में लीन थे। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि अब इनके प्राण लेने का समय हो गया है। यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाकर राजा श्वेतकेतु के प्राण हर लाएं। जब यमदूत मंदिर पहुँचे तो देखा कि राजा शिव मंदिर में गहन ध्यान में बैठे हैं। वे बाहर ही रुक गए और प्रतीक्षा करने लगे। बहुत देर बीत गई, न ध्यान टूटा, न दूतों की हिम्मत हुई भीतर जाने की। जब यमदूत नहीं लौटे तो यमराज स्वयं चल पड़े। उन्होंने देखा कि राजा ध्यान में लीन है और शिव पूजा कर रहे हैं, इसलिए वे भी बाहर ही ठहर गए, क्योंकि शिव आराधना के समय विघ्न डालना अशुभ माना जाता है। जब यह बात काल को पता चली तो वह क्रोधित हो गया। उसने तलवार उठाई और सीधा शिव मंदिर में घुस गया। उसने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी ध्यान मग्न है। जैसे ही काल ने उनका सिर काटने के लिए तलवार उठाई, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं भस्म हो गया। कुछ देर बाद राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि सामने राख पड़ी है। उन्होंने पूछा, हे भोलेनाथ, यह राख किसकी है? तब शिव बोले, यह काल था जो तुम्हारे प्राण लेने आया था। यह सुनकर राजा बोले, हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है और सब पर नियंत्रण रखता है। इसी के भय से लोग पुण्य कर्म करते हैं। कृपया इसे पुनः जीवन दान दे। राजा की करुणा से प्रसन्न होकर शिव ने काल को पुनर्जीवित कर दिया। जीवन दान पाते ही काल ने राजा को गले लगा लिया और कहा, तुम जैसा भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने अजय काल को भी पराजित कर दिया। शिव का आशीर्वाद काल और यमराज ने मिलकर कहा, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिवजी की भक्ति करता है, सिर पर जटाएं रखता है, गले में रुद्राक्ष पहनता है, ललाट पर त्रिपुंड लगाता है और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करता है, उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती। इस आशीर्वाद के बाद राजा श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज्य किया और अंततः महाकाल की कृपा से उनमें ही विलीन हो गए। अगर आपको यह सच्ची और चमत्कारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव।